नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। नई मोदी सरकार बनने के बाद उसके सामने ढेर सारी चुनौतियां खड़ी हुई हैं। अभी जैसे ही उन्होंने शपथ ली और पहली कैबिनेट बैठक की, उसमें किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, सुरक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए ढेर सारे घोषणाओं का ऐलान किया और ये साबित करने की कोशिश की कि ये सरकार गरीबों मजदूरों की है। और उसी हिसाब से उन्होंने 6,000 रुपया सभी किसानों के खाते में भेजने का जो वायदा किया था वो पूरा कर दिया और अब सभी किसानों को वो लाभ मिलेगा। बेशक उनके पास कितना हो खेत हो, 2 हेक्टेयर का जो बैरियर था उसे हटा लिया गया है। और इसके अलावा जो पेंशन देने की बात थी 3,000 रुपये 60 साल के बाद, वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के अलावा किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए भी वो स्कीम लागू कर दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि हमारा आर्थिक तस्वीर और परिदृश्य कैसा है, उसमें मोदी सरकार आगे भविष्य में क्या क्या कर सकती है, क्योंकि उसके सामने अब जो चुनौती है वो चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की। 100 लाख करोड़ का जो है कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि रोजगार पैदा हो। रोजगार की स्थिति ये है कि 45 साल के सबसे टॉप पे जो है बेरोजगारी है। इससे पहले मतलब 45 साल में ऐसी नौबत आई है और उसकी जो दर है, बेरोजगारी दर है, वो जो है 6.1% हो गई है। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी की जो दर है 7.8% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 5.3 है। पुरुषों में बेरोजगारी 6.2 है और महिलाओं में 5.7 है। और इस तरह से औसत निकल करके जो आ रहा है वो 6.1 है, जो कि 45 सालों में सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से जीडीपी की वृद्धि दर का आकलन करेंगे तो वो वृद्धि दर जो है जो चौथी तिमाही है जो पिछले वित्त वर्ष का, उसमें जो है काफ़ी कम रहा है, जिसकी वजह से जो है चिंता की लकीरें उभर रही है। वो 5.8% सिर्फ रहा है, जो कि 2014-15 के बाद सबसे कम है। और यदि ओवरऑल पिछले साल का देखेंगे तो वो रहा है 6.8, वो भी कम है। 2017 में जो है ओवरऑल जो है आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रही थी। इसके अलावा यदि राजकोषीय घाटे पे आप नज़र डालते हैं तो सरकार ने जो वायदा किया था कि 6.34 लाख करोड़ जो है वो हमारा राजकोषीय घाटा रहेगा, लेकिन वो 6.45 लाख करोड़ हुआ है, यानी कि 3.39% के आसपास बैठ रहा है। यदि वैसे जिस हिसाब से हमारे जीडीपी का आकार बढ़ा है उस लिहाज से देखेंगे तो राजकोषीय घाटा कंट्रोल में माना जाएगा, लेकिन जो बेरोजगारी की दर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इससे भी ज़्यादा जो चिंता की बात है वो ये है कि जो 8 कोर सेक्टर हैं, जैसे कोयला है, क्रूड है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी है, उत्पाद है, उर्वरक है, स्टील है, सीमेंट और बिजली, इनमें वृद्धि दर जो है कम हो गई है। जैसे कि 2.6 पे आ गई है। इनका कोर सेक्टर की जो वृद्धि दर वो 2.6 पे आ गया है और ये अप्रैल 2018 में 4.7 था। कोयले क्षेत्र की वृद्धि दर 2.8 है, बिजली उत्पादन 5.8% है और रिफाइनरी का जो है 4.3%। किसी भी अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि जो उसका कोर सेक्टर है उसकी वृद्धि दर अच्छी हो। और ये जो बेरोजगारी है ये किसी भी अर्थव्यवस्था के अच्छे होने की कम से कम निशानी नहीं है। तो जो मोदी सरकार 2 है और जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी है, पहली वित्त मंत्री बनी है देश की, इसके पहले इंडिपेंडेंट रूप से कोई महिला देश की वित्त मंत्री नहीं रही। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास जो है रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री का चार्ज जरूर रहा था, लेकिन वो एडिशनल रहा था, प्रधानमंत्री के रूप में रहा था। इसलिए निर्मला सीतारमण देश की पहली वित्त मंत्री मानी जा रही है। अब देखना ये कि जो आर्थिक क्षेत्र की चुनौतियां हैं उससे पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस तरह से निपटती हैं। जो आर्थिक सुधार प्रस्तावित हैं उसमें जो है 42 सरकारी कंपनियों का निजीकरण होना है। एयर इंडिया में एफडीआई आना है। यदि एयर इंडिया को डिस्पोज ऑफ भी करना है, बेचना भी है, तो भी उसको जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक उसके खरीदार नहीं मिलेंगे। और छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में विलय करना है। तो ये जो कुछ कदम है ये तो अभी मैंने बतौर उदाहरण गिनाए हैं। बहुत सारे ऐसे कदम हैं जो उठाने हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पे कई सख्त डिसीजन लेने हैं। अब देखना ये है कि वो किस तरह से निर्मला सीतारमण जब फुल फ्लेज बजट जुलाई में लेकर के आती हैं तो लोगों की
अपेक्षाओं पे कैसे और कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत उम्मीद से मोदी सरकार को फिर से जिताया है। मिडिल क्लास का उन्हें ज़बरदस्त सपोर्ट मिला है। मिडिल क्लास की उम्मीदें हैं कि पिछली बार आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था, शायद इस फुल फ्लेज बजट में आयकर स्लैब में बदलाव हो। किसानों की अलग उम्मीदें हैं, मजदूरों की अलग है, मिडिल क्लास की अलग है, और जो मैन्युफैक्चरर हैं या जो उद्योगपति हैं उनकी अलग है। तो इन्हीं सारी चुनौतियों के बीच देश को आगे ले जाना है। इस पूरी खबर पे और पूरी व्यवस्था पे जो भी डेवलपमेंट हो रहा है हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।